तो हमारे एमपी में ना सबसे ज़्यादा वन रथ खंडवा में पाए जाते हैं और सबसे कम होशंगाबाद में पाए जाते हैं। और 4th नंबर में राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान ही कान्हा किसली, जो कि मंडला और बालाघाट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा है ये शायद से, सबसे छोटा है दुधवा जीवाश्म उद्यान, जो कि शाहपुरा ढिंडोरी में सॉरी। उसके बाद में सबसे बड़ा बांध जो है इंदिरा सागर बांध पुनासा डैम पर है। फिर सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की है, 1350 है। सबसे निचली घाटी जो है नर्मदा सोन घाटी है। और सबसे बड़ा नगर इंदौर है। सर्वाधिक लंबी नदी नर्मदा है। सर्वाधिक लंबा सड़क पुल तवा पुल है, जो कि होशंगाबाद बाबई में है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल में है, सबसे कम ढिंडोरी में है। और विधानसभा क्षेत्र जो है सबसे जबलपुर में 9 है। और जबलपुर में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र 9 जिले हैं, जैसे कि उमरिया, अनूपनगर, हरदा, अशोकनगर, ढिंडोरी 2-2-2-2 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में है। उसके बाद में साक्षरता क्या होता है, साक्षरता जो है वो जबलपुर में है। साक्षरता क्या है, ये जबलपुर में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम अलीराजपुर में है। लिंग अनुपात बालाघाट में है सबसे ज़्यादा और सबसे कम भिंड में है। और जो तापमान है वो गजपा सोदा, जो कि विदिशा में स्थित है। और सबसे कम तापमान शिवपुरी में है। और सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, ग्वालियर में होती है। और सबसे कम सिंचाई जो है ढिंडोरी में होती है। और एक वर्षा की बात करें तो पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा होती है, महादेव पर्वत पर 199 सेंटीमीटर। और भिंड में होती है, कितनी होती है, हाँ इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये 55 है शायद से, 55 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं ये करौंदी क्या है ये, करौंदी जो है केजी पहाड़ी है, धीमखेड़ा तहसील और जिला कटनी में रिक्त करौंदी का भौगोलिक रूप से भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से एस.पी. चक्रवर्ती ने यहाँ 1956 में शोध किया था। करौंदी का नामांकन यहाँ राम मनोहर लोहिया के नाम से किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 40। मैं इसलिए पेज नंबर बोल रही हूँ ताकि अगर वीडियो अपलोड करने में आगे पीछे हो जाए तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसके बाद क्या है। अब हम बात करते हैं प्रशासन की। आपको लग रहा होगा बड़ा ही नंबर्स है और ये क्या याद रहेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ना अभी असिस्टेंट मैनेजर के टाइम पे कि दिमाग समझ में आएगा क्या है। ठीक है, तो ज़िले हमारे यहाँ भी 52 है। ठीक है, उसके बाद में जो तहसीलें हैं वो 424 है। विकासखंड 313 है। आदिवासी विकासखंड 89 है। ठीक है, फिर नगर जो है वो जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है वो 476 है। ठीक है, फिर अगर 1 ग्राम की बात करें तो ये 925 है। आबाद ग्राम की बात करें तो ये 52,117 है। राजस्व ग्राम की बात करें तो ये 53,738 है। और टोटल ग्राम की बात करें तो ये 54,903 है। नगर निगम कितनी है हमारे एमपी में, 16 है। नगर पालिकाएँ हमारे 99 है। नगर पंचायतें 293 है। ठीक है, और ग्राम पंचायतें 22,812 है। ठीक है, और जनपद पंचायत जो जनपद पंचायत है हमारे यहाँ कितनी है, 313। जिला पंचायत 51। छावनी बोर्ड्स 5 है। जोन जो आईजी पुलिस होता है उसका जोन कितना है, 11 है। रेड डीआईजी पुलिस 15 है। कंट्रोल रूम जो है वो 53 है। फिर जगह पुलिस थाने कितने हमारे यहाँ पर, 1117 है। ठीक है, फिर पुलिस चौकियाँ 623 है। पुलिस उप संभाग 185 है। पुलिस जिले 52 है। लोकसभा की सीटें 29 है। राज्यसभा की 11 है। विधानसभा की 230 है। निर्वाचित महिला विधायकें भी 15वीं विधानसभा में कितनी है हमारे यहाँ पर, टोटल 17 है। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है ये। जनसंख्या कितनी है हमारा, टोटल पॉपुलेशन कितना है, फिर मेल और फीमेल वाला रेशो कितना है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाला भी देख लीजिए। उसके बाद में अब नगरीय कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो
तो हमारे एमपी का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 43.50 कार्यशील है, ठीक है। अब साक्षरता, यार साक्षरता पे इसे क्वेश्चन ऐसा आया था ना, पूछो मत, इसलिए बहुत डाटा इम्पोर्टेंट है मेरा, मतलब। तो कुल साक्षरता कितनी है, कुल साक्षरता जो है वो कितनी है, 85,000 मतलब यही है, ये सब याद नहीं रहे, इसलिए मुझसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है। अब शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या, ये प्रारंभिक कितनी थी, शासकीय डायरी 2022 के अकॉर्डिंग है यार ये, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना, क्योंकि ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है, पर कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये पुराना डाटा हो गया, अभी 2022 चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी है हमारे, एलोपैथी कितनी है, 1595 है, शहरी परिवार कल्याण 696 है, उसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1232 है, उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे 10,223 है, सिविल हॉस्पिटल हमारा है 97 है, और चिकित्सक हमारा बहुत कम दिखा रहा है, इसमें 4,593 है। CHC जो कम्युनिटी हेल्थ जो केंद्र है, सेंटर्स है, वो 321 है। जिला चिकित्सा औषधालय वही 52 जिलों के 52 जिले। कुल बिस्तर हमारे यहाँ पे ऐसे दे रखा है 14,950। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, प्रदेश में कुल बसावटों की संख्या, बसावट में कुल ग्राम, मजरे, टोले, पारे, ये सब, तो 1,28,231। पूर्ण बसावटें जहाँ 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के मान से पेयजल उपलब्ध हो तो 1,12,134। आंशिक बसावटें जहाँ पर प्रति व्यक्ति के मानदेय से यहाँ पर 16,097, ठीक है। ये पेज नंबर 14 कंप्लीट है। उसके बाद में हम पेज नंबर 15 पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2019 में उचित मूल्य की दुकानें कितनी है, 25,149 है, ठीक है। 25,149 है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित सामग्री, कुल खाद्यान्न ये है 2,90,153 MT है। दालें 264 MT दे रखी। नमक इतना 8802 है। मिट्टी का तेल 25,587 किलोलीटर, ठीक है। ये तो हो गई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कितना सामान बांटा गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 597,000 है। इसमें ST SC के 14,000, ST के 14,000 है, SC के 17,000 है, महिलाओं के 35 है। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 2019-20। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम में संस्थाएं समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो है संख्या कितनी, समेकित बाल विकास कार्यक्रम 453। आंगनवाड़ियों की संख्या हमारे अभी करंटली 97,135। लाभान्वित हितग्राही 2019। संपूर्ण बाल विकास कार्यक्रम में बाल विकास कार्यक्रम लाख में है ना ये डाटा। इसमें कितने बच्चे लाभान्वित होते, 42,370 लाख, ठीक है। और इधर 15.99 लाख, ठीक। केवल पोषण आहार हेतु कार्यक्रम 72.80% बच्चे, उधर 16.63। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 31 मार्च 2020 से वाणिज्य बैंक कितनी हमारे 7,052। सहकारी बैंक 877। जिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1320। स्मॉल फाइनेंस बैंक 191। अब समाज कल्याण की अगर हम बात करें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये पढ़ना पड़ेगा, पता है, क्योंकि कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं अभी कि हमें ना ऑफिशियल डाटा पे जाके इनके जो करंट फिगर्स हैं वो देखने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट हमारे पास में क्राइटेरिया तो आया कि हमें क्या क्या देखना है, इसलिए हम लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 23.24। वृद्ध आश्रमों की संख्या है 76। शासकीय अशासकीय निःशक्त या अपंग कल्याण संस्थाएं 58 हैं। फिर आ जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन पाने वालों की संख्या 15.69 है, ठीक है। अब कृषि जोत, अरे भाई साहब, कृषि जोत से भी क्वेश्चंस आते हैं, और इतना कुछ ऐसे सीरियस स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, एनालिटिकली होते सारे।
कृषि जोत कृषि जनगणना सगणना ये 15-16 का है। कृषि जोत 2015-16 में थी हमारे यहाँ 100 लाख हेक्टेयर थे ना। कृषक जोतकों की संख्या 157 लाख हेक्टेयर थी। कृषक जोतकों को बसताकर 1.6 था। विद्युत जो है विद्युत की बात करें मध्य प्रदेश के लिए उपलब्ध विद्युत क्षमता मेगावाट में, ठीक है, तो 20,866 मेगावाट थी। विद्युत उत्पादन मिलियन किलोग्राम घंटे कितना हो रहा था 76,420। उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर हजार में 16,190। विद्युत उपभोग मिलियन किलोवाट 55,829। विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं 51,617। विद्युतीकृत पंप सेट या नकुल हजार ये कितने 3,037.85। एकल बत्ती कनेक्शन हमारे यहाँ 2,873 है। अब कम्युनिकेशन की बात करें संचार की, जो कि 2019 में डाकघर कितने हैं या 8,277। पत्र पेटी जो है वो 33,691। टेलीफोन कनेक्शन 16-17 में 2,441। और किसी पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो यार ये, है ना। अब ये हम नियोजन की बात कर रहे हैं ना। रोजगार कार्यालय में 2020 में पंजीकृत कुल व्यक्ति 4.94, ठीक है। 2020 में चालू पंजी पर कितने लोग हैं 31.54। फिर नौकरी दिलाए गए व्यक्तियों की संख्या 0.36 है, जिसमें महिलाएं 0.36 है, पुरुष अनुसूचित जाति 0.48 है, जनजाति 0.07 है। जॉब फेयर के माध्यम से 2019 में 4,22,000 लोगों को चयनित व्यक्तियों की संख्या 4.22 हजार में नियुक्ति चयनित व्यक्तियों की संख्या 1000 में। महिलाएं इसमें 7.858, अनुसूचित जाति इसमें 14.934, फिर जनजाति 8.661। मध्य प्रदेश में गरीबी 2018 मध्य प्रदेश का चौथा गरीब राज्य है, ठीक है। अलीराजपुर सबसे गरीब है और सबसे गरीब भी वही है और सबसे कम पढ़ा लिखा भी है, 76.5 है, ठीक। ये हमारा पेज नंबर 15 कंप्लीट हो गया। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पेज। डाटा ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, थोड़ा सा विश्लेषणात्मक बोल सकते हैं या एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक ओवरऑल आइडिया तो होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में भारत के समाज आर्थिक विकास संकेतांक, ठीक है। फिर क्षेत्रफल व जनसंख्या 2011 के अनुसार ये मध्य प्रदेश में और ये भारत में, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल ये वर्ग किलोमीटर में है ना, तो ये 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अब भारत की बात करें तो 32,87,263, ठीक। फिर अजय का कुल जनसंख्या कितनी है हमारे यहाँ पे 7,26,26,809। फिर इधर कितना हो गया, इधर 12 सैकड़ा 1,21,06,000, मतलब ऐसा। अभी तो बहुत 140 हो गई शायद से। पुरुषों का कितना है इसमें 3,76,000 है, और इधर देखो इधर 62 लगभग आप याद रखो 62%, 62.22% ऐसा याद रखो। फिर महिलाओं के लिए कितनी इसमें 3.50 थी, ये महिलाओं के लिए 58.67 है। फिर आ जाएगा जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 236 है हमारे एमपी में। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 236 है, और ये यहाँ पे 382 है, ठीक है। उसके बाद में पुरुष व स्त्री अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में, और सेक्स रेशो की बात करें तो ये 931 है, और यहाँ पर ये 943 है, 943 है। व्हाट इट इज़ रिप्रेजेंट, कि भैया आज भी यहाँ एमपी में थोड़ा बहुत तो होता ही है डिस्क्रिमिनेशन जेंडर में, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में, ठीक है। तो हमारा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है हमारे यहाँ 72.37%, और ये शहरी जनसंख्या भारत में कितनी है ग्रामीण जनसंख्या 68.9 है, 68.9 है, ठीक है ग्रामीण जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या हम पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में 27.63 यानी मोटा 28% शहरी जनसंख्या है, और अपने भारत में
31.2% शहरी जनसंख्या है। ठीक है, शहरी जनसंख्या। उसके बाद में अब कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या कितनी है? कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति मीन्स एससी की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। तो हमारे मध्य प्रदेश में तो 15.6 है और यहाँ पे 16.6 है, 1% का ही तो अंतर है। फिर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या, तो ये कुल हमारा जो मध्य प्रदेश में 31.10 है और यहाँ पर 8.6 है, बहुत कम है मतलब, है ना। एमपी में अच्छी खासी अनुसूचित जनजाति जो है 21.10 है और यहाँ पर 8%। ठीक, अब यहाँ पर क्या है प्रतिशत? मध्य प्रदेश, भारत। और कार्यशील जनसंख्या, सबसे पहले तो कुल कार्यशील जनसंख्या मुख्य प्लस सीमांत, तो कितने हैं यहाँ पे कार्यशील? मध्य प्रदेश में तो 40.47 है, 39.7 है। कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी इसमें? 31.26 है। ठीक है, फिर आ जाएगा सीमांत कार्यशील किसे कहते हैं? 100 हमारी नज़र में है सर 12.22। उसके बाद में गैर कार्यशील जनसंख्या जो मेरे जैसी है ना, कुछ नहीं काम करती, ये आएगा 56.53 और इधर एमपी में 60.20। फिर कुछ कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, कृषक का कितना प्रतिशत? तो मध्य प्रदेश में 31.2% है। खेतीहर मजदूर जो है वो 38.60 है और वहाँ तक 17.9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा पारिवारिक उद्योग कर्मी। यार ये डाटा ना बहुत ही अब इरिटेटिंग लग रहा है मेरे को। साक्षरता दर, इस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। मध्य प्रदेश में साक्षरता 69.70 है और भारत की 73 है। पुरुष में कितनी? 78.70 है, 78.70, वहाँ से 90 हो गई। फिर यहाँ पर 59.20, 64.40। ठीक है, फिर ये क्या आएगा? एक ग्रामीण स्त्री व्यू ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की अनुमान प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के भाव में, ठीक, प्रचलित भाव में। रुपयों में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कम ही प्रति व्यक्ति आय है ना, 11 भाव के प्रति प्रचलित भाव है इसमें 58.425, 86.456 हो गया।